ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा है मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में। यानी कि मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और किस राशि से निकल करके किस राशि में जाएंगे, कब निकलेंगे, किस स्थिति में जाएंगे, कहीं अस्त तो नहीं होंगे जाते समय, इनकी स्थिति अस्त वाली तो नहीं होगी, या उल्टी चाल तो चलते हुए नहीं। मतलब सारी बातें आपको ये क्लियर करेंगे कि भाई आखिर किस अवस्था में ये किस राशि से निकल करके किस राशि में इनका प्रवेश होगा, कब होगा और कब तक ये उस राशि में बने रहेंगे। और फिर हमारे आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को ये मंगल राशि परिवर्तन करने के उपरांत किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं, यह है मुख्य चर्चा का विषय आज के इस कार्यक्रम में। तो साथियों, जहां पर भी हमको ऐसा लगेगा, चाहे वो 12 ही राशि हो, चाहे एक हो या एक से अधिक हो, कि भाई मंगल के कारण नकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं अधिक बन रही हैं हमारे जातकों के जीवन में, तो अंत में, बिल्कुल अंत में, जब हम सभी 12 राशियों के विषय में बात कर चुके होंगे, तो अंत में आपको देंगे कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय। बस आप उन उपायों को अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने मंगल से प्राप्त होने वाले अशुभ प्रभावों को रोक सकेंगे और अपने जीवन को सुख और शांति से व्यतीत कर सकेंगे। लेकिन करने होंगे श्रद्धा भाव के साथ, निष्ठा के साथ, नियमित रूप से। ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप उपाय कर रहे हैं, ध्यान पूजा में है, मतलब पूजा कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, तो फिर वो पूजा नहीं लगेगी। वो आप फिजिकली मौजूद हैं, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और हम जो उपाय देते हैं वो ऐसे देते हैं कि जिसमें ना पैसा खर्च हो, ना ज़्यादा समय खर्च हो। तो बस आपको उन उपायों को करना है और अपने मंगल को अच्छा करना है, मजबूत करना है। तो प्रिय साथियों, व्यक्ति को उसके जीवन में शक्ति, साहस और पराक्रम के देने वाले मंगल ग्रह, जिनकी बात अभी हम आपसे कर रहे हैं, उनको भूमि पुत्र भी कहा जाता है। अपना राशि परिवर्तन करेंगे। कब से करेंगे? दिनांक 2 अगस्त 2026 दिन रविवार से। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की रात्रि के 10:50 पर अपनी सम राशि वृषभ से निकल करके अपनी शत्रु राशि मिथुन में मार्गीय एवं उदित अवस्था में ये प्रवेश करने वाले हैं। और फिर 18 सितंबर 2026 तक ये इसी राशि में ही बने रहेंगे। अपनी शत्रु राशि है ये इनकी, मिथुन राशि बुध की राशि कहलाती है, जिसमें ये प्रवेश इनका होगा। जैसा मैं अभी चर्चा में बता भी चुका हूं कि शत्रु राशि मिथुन में ये मार्गी और उदित अवस्था, ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि ये मार्गी भी होंगे, उदित भी होंगे। यानी कि ये अस्त नहीं होंगे, ना वक्री होंगे, उल्टी चाल भी नहीं होगी, इनकी सीधी चाल होगी और ये उदित अवस्था में प्रवेश। लेकिन जा तो रहे शत्रु के घर में, ये भी तो बात है ना। मित्र के घर में तो जा नहीं रहे, अपनी राशियों में नहीं जा रहे, उच्च अवस्था में नहीं जा रहे, और ना ही किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में है। तो देखिए अब क्या होता है, देखते हैं आगे बात, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जब बात करेंगे एक एक राशि के विषय में, तब पता चलेगा। तो फिर ये 18 सितंबर, जैसा मैंने कहा कि 2026 तक इसी राशि में, मिथुन राशि में बने रहेंगे। साथियों, अब जब ये मिथुन राशि में रहेंगे, अपनी शत्रु राशि में, ये लगभग 1.5 महीने के करीब हो गया, 1.5 महीने से थोड़ा सा 1-2 दिन ज्यादा। तो ये 1.5 महीने में अपने 12 लगन राशि के जातकों को क्या प्रभाव देने वाले हैं, अलग अलग राशियों के जातकों को अलग अलग प्रभाव देंगे, किस किस राशि के जातकों को क्या क्या प्रभाव देंगे, तो यही हम आज इस कार्यक्रम के दौरान आपको बात बताने वाले हैं, यही चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन रहेगा, वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र पर नए हैं और आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सभी वीडियोज़ आप तक समय पर पहुंच पाएं, आपके पास तक, और आप उन वीडियोज़ के द्वारा एस्ट्रोलॉजिकल जानकारियां, इंफॉर्मेशंस आप प्राप्त कर सकें और आप उनका लाभ उठा सकें। यदि आप कर रहे हैं अपने जीवन में परेशानी का सामना और चाहते हैं अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और मैं ये तो आपको बता ही चुका हूं कि मंगल जो है वो मिथुन राशि में जा रहे हैं 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक, 1.5 महीने के करीब। तो अब ये अलग अलग मेष राशि से लेकर मीन लगन राशि तक के जातकों को किस किस प्रकार के प्रभाव देंगे, आइए इस विषय पर अब हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात होगी मेष लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका एरीज असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में जो, अब देखिए बात यह है कि मेष राशि के लॉर्ड तो हैं ही स्वयं मंगल। 2 राशियां हैं उनकी, मेष और वृश्चिक, और यहाँ पर हम मेष लगन राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। पूरे चार्ट के आपके लॉर्ड जो है वो मंगल ही तो हैं।
तो क्योंकि उनकी पहली राशि जो है वो मेष, वो आपके लगन भाव में है, और दूसरी उनकी जो राशि है वृश्चिक, वो आपके 8th हाउस में है। और स्वयं मंगल जो है 2 अगस्त से 18 सितंबर तक कहाँ रहेंगे? तृतीय भाव में। तृतीय भाव में रह करके ये आपको बेशक चाहे शत्रु राशि में है तो ये आपको पराक्रम तो बहुत अच्छा देंगे, लेकिन जितना और अधिक देते अगर मित्र राशि में होते या अपनी राशि में होते तो और ज्यादा दे देते, लेकिन बावजूद इसके फिर भी देंगे। तो पराक्रम तो आपको देंगे, और पराक्रम के माध्यम से आप काफी कुछ चीजें हासिल कर सकते हैं। छोटी दूरी की यात्राएं थोड़ी बहुत परेशान कर सकती हैं, लेकिन वहां भी रिजल्ट्स आपको थोड़े बहुत अपने अनुकूल मिल जाएंगे। भाई जो बहन हैं, छोटे हैं, उनसे आपको पूरा सहयोग ना मिले, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर मिलता रहेगा। और मैं आपसे बता दूं कि देखिए क्या है कि ये तो मैंने आपको मंगल का एक चीज बताया। दूसरी बात यह है कि इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो वहां पर आपके भाग्य में कहीं ना कहीं ये अवरोध पैदा करेंगे, भाग्य में रुकावट। हायर स्टडीज स्टूडेंट जो ले रहे हैं उनको भी पढ़ाई से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। बड़े बुजुर्गों के साथ भी आपके संबंध अच्छे ना रहें तो उनका भी आपको मान सम्मान जरूर रखना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बात वृषभ लगन राशि की करेंगे। वृषभ लगन राशि के जातकों से बताना चाहेंगे कि भाई जिनका टॉरस असेंडेंट है, कि आपके चार्ट में जो मेष राशि है वो द्वादश भाव में है, और उनकी वृश्चिक राशि मंगल की 7th हाउस में है, और स्वयं मंगल जो है वो द्वितीय भाव में रहेंगे। द्वितीय भाव में रहने पर मंगल जो है आपको ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएंगे, यानी कि आप बहुत स्पष्टवादिता आपके अंदर रहेगी, जो दिल में बात है वो जुबान पे रहेगी, लेकिन ऐसा होना आपके लिए नुकसानदायक है। ऐसे लोग अपने शत्रु ज़्यादा बना लेते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ भी कुछ ज़्यादा अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस रहने की संभावना नहीं है, और जो आपका धन पूंजी है वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर खर्च होता रहेगा, और अपने वैवाहिक जीवन में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से नुकसान उठाने की पूरी संभावना है, और घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके साथ भी रिलेशंस जो हैं आपके कोई बहुत अच्छे रहने की संभावना नहीं है। परिवार के सदस्यों के साथ तो हम बता ही चुके हैं। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा परेशानियां रहेंगी पढ़ाई से संबंधित, और भाग्य में भी थोड़ा सा भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर आपको मैं जरूर देख रहा हूँ कि मिलने की पूरी संभावना बन रही है मंगल के कारण। तो मंगल यहाँ पर आपको भाग्य का अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति का भी योग बना रहे हैं। मिथुन लगन राशि की बात करेंगे, जिनका जेमिनी एसेंडेंट है। आपके चार्ट में उनकी मेष राशि मंगल की एकादश भाव में है, और वृश्चिक राशि 6th भाव यानी कि 6ठे भाव में, और मंगल स्वयं कहाँ बैठे हैं? अपनी शत्रु राशि मिथुन में, लगन भाव में। यहाँ पर बेशक वो अपने शत्रु के घर में बैठे हैं, लेकिन आपको काफी मजबूत वैचारिक तौर पे, मानसिक तौर पे आप काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे। सोचने समझने की शक्ति आपके पास काफी अच्छी रहेगी, मगर वैवाहिक जीवन में समस्याएं आपको सामना उनका करना पड़ेगा। और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां पार्टनर के साथ झगड़ा फसाद या फिर नुकसान, ऐसी संभावना भी है। मगर आपको अपने बुजुर्गों से प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा, उनके साथ संबंध बहुत अच्छे भी रहेंगे। साथ ही जो सुख सुविधाएं हैं उसमें दिक्कत रहेगी। और मैं बता दूं, जब तक मंगल यहाँ पर हैं, अभी आप कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित डील ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में कमजोरी, स्वास्थ्य में कमी, शत्रु थोड़ा आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। अब आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों से। तो देखिए, कर्क लगन राशि के जातकों के चार्ट में मंगल जो है राजयोगकारी ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये दशम भाव के भी स्वामी है। उनकी वहां मेष राशि है और वृश्चिक राशि उनकी पंचम भाव में है। और ये अब जो है मंगल मिथुन राशि में, अपनी शत्रु राशि में 2 अगस्त से 18 सितंबर तक द्वादश भाव में रहेंगे, जो कि आपके लिए किसी भी तरह से अच्छे नहीं माने जाएंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में जो परिणाम मेहनत करने के उपरांत आप आशा करते हैं, मान लीजिए कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना पराक्रम कर रहा हूं, तो मुझे उसके अनुसार तो रिजल्ट्स मिले, तो उसमें कमी, और उससे कहीं ना कहीं मन में अशांति, दूर दराज की यात्राओं में परेशानियों का सामना करना पड़े, पराक्रम में कमी, मेहनत आपसे उतनी ना हो पाए जितनी की होने की जरूरत है, जितनी होनी चाहिए उतनी मेहनत ना हो पाए, उसके कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में, जहां पर चाहे रोजगार में है या व्यापार में है, वहां भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। अपने जो भी आप कार्य करते हैं उनके लिए अपने सीनियर्स की बातें सुननी पड़े, आपकी इंसल्ट करें आपके सीनियर्स या आपके बॉस। तो कार्य क्षेत्र में भी कुछ ऐसी समस्या, व्यापार में भी अपने मनमाफिक परिणामों की प्राप्ति का ना हो पाना। मगर देखिए क्या है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा जरूर अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और अगर आप
पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां से भी कुछ अच्छे पार्टनर के साथ भी संबंध अच्छे बने रहेंगे, मगर स्वास्थ्य में कमी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, शत्रुओं से सावधान रहना है। सिंह लगन राशि की बात करेंगे जिनका कि लियो असेंडेंट है, तो आपके चार्ट में मंगल की मेष राशि भाग्य भाव नवम भाव में है और वृश्चिक राशि है चतुर्थ भाव में। तो यहाँ पर भी सिंह राशि के लिए भी यूं तो मंगल राजयोगकारी हैं और एकादश भाव में बैठ रहे हैं अपनी शत्रु राशि मिथुन में 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक। तो साथियों, यहाँ पर सुख सुविधाओं का अच्छा लाभ मिलेगा और सुख सुविधाओं का लाभ जितना मिलना चाहिए था, मैं ये तो आपको बोल रहा हूं कि मिलेगा, लेकिन जितनी मात्रा में मिलना चाहिए था उसके मुकाबले काफी कम मिलेगा, काफी कम मिलेगा जितना मिलना चाहिए था उसके मुकाबले। और आपसे एक बात और कहेंगे सिंह राशि के जातकों से, सिंह लगन राशि के जातकों से, कि भाई अगर आप अभी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील करने की इच्छा रखते हैं तो बिल्कुल ना करें, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। आपको इस डील में नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसकी ज़्यादा संभावना है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान है, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अत्यधिक मेहनत करने के उपरांत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी। यानी कि लोहे के चने जिसको कहते हैं, कहावत है ना कि चबाने वाली बात, ऐसी स्थिति नजर आती है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, शत्रु आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, विरोधी शांत रहेंगे। और जहाँ तक भाग्य का सपोर्ट मिलने की सवाल है, तो भाग्य का सपोर्ट आपको सामान्य ही तौर पे मिलेगा। और इसके अतिरिक्त मित्र जो हैं, आपके मित्र जो हैं वो थोड़ा सा ऐसे रहेंगे कि जिनसे आपको अच्छा सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए उसमें कमी रहेगी। और इसी प्रकार इनकम में भी थोड़ी सी कमी के संकेत हैं। इनकम उतनी ना हो जितनी होनी चाहिए, उतनी ना हो पाए। कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के बात करेंगे जिनका कि विर्गो असेंडेंट है, तो आपके चार्ट में मेष राशि जो है वो अष्टम भाव में है मंगल की, और तुला राशि तृतीय भाव में है, और स्वयं मंगल दशम भाव में जाकर के बैठ रहे हैं 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक शत्रु राशि मिथुन में। अब यहाँ पर क्या है, देखिए संघर्षपूर्ण हालात रहेंगे आपके सामने। अब उन संघर्षपूर्ण हालातों को आपने फेस करना है, उसी में से ही आपको रास्ता निकालना है अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए। मगर पराक्रम जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा आपसे, मेहनत नहीं कर पाएंगे आप, मेहनत में कमी रहेगी। और मेहनत की ही आवश्यकता बहुत ज़्यादा है जब तक मंगल यहाँ है। बिना मेहनत के आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो नहीं सकते। वैसे ही संघर्षपूर्ण हालात हैं, तो ये चीज़ अब आपको देखनी, सोचनी, समझनी पड़ेगी। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, उनको अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। संतान द्वारा माता पिता के लिए भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। यहाँ पर बुजुर्गों के साथ भी संबंध आपके सामान्य तौर पर बने रहेंगे। सुख सुविधाओं में कमी रहेगी, सुख सुविधाओं का लाभ लेने में कमी। अब आगे बात करते हैं तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के। आपके चार्ट में जो मंगल की मेष राशि वो 7th हाउस में है और वृश्चिक राशि है द्वितीय भाव में, और स्वयं मंगल बैठ रहे हैं भाग्य भाव में। तो मंगल यहाँ पर बैठ करके सुखों में तो करेंगे वृद्धि। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील करना चाहते हैं उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, मगर पराक्रम में कमी के संकेत हैं। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको अपनी इच्छा के मुताबिक परिणामों की प्राप्ति होने के आसार नहीं है। छोटे भाई बहनों से भी जितना आप आशा करेंगे सहयोग प्राप्ति की, उसमें कमी रहेगी। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद बने रहेंगे, तो ऐसी संभावना भी जरूर है। सेविंग्स भी आपकी प्रभावित हो सकती है, उसमें कमी आ सकती है। पारिवारिक संबंधों की तो हम बता ही रहे हैं। और जहां तक प्रश्न है इस बात का कि भाई आपका जो वैवाहिक जीवन है, तो वैवाहिक जीवन सामान्य तौर पर चलेगा। भाग्य भी आपको सामान्य ही तौर पर सपोर्ट करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, सामान्य तौर पर। वृश्चिक लगन राशि की बात कर लेते हैं। जिन वृश्चिक राशि के लॉर्ड तो हैं ही मंगल, मार्स, और वृश्चिक राशि आपके लगन भाव में है और मेष राशि है आपके छठे भाव में, और स्वयं मंगल बैठ रहे हैं अष्टम भाव में। तो स्वास्थ्य का बहुत अत्यधिक ध्यान रखिएगा। अचानक पदोन्नति के योग तो बन रहे हैं, अचानक तरक्की के योग बन रहे हैं कार्य क्षेत्र में अचानक, लेकिन स्वास्थ्य का भी साथ के साथ बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी अनबन रहने की पूरी संभावना बन रही है, और धन कोष वृद्धि में भी कमी के संकेत हैं। और इसी के साथ साथ जो आगमन है धन का, उसमें भी कमी के बहुत ज़्यादा संकेत हैं। स्वास्थ्य का मैं आपको बता चुका हूँ, शत्रुओं से भी थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। बात धनु लगन राशि के जातकों से करेंगे कि धनु लगन राशि के जातक जो हैं, लेकिन धनु लगन राशि के जातकों के विषय में बात करें उससे पहले वृश्चिक लगन राशि के जातकों को इतना और बता दें, पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा, और छोटे भाई बहन भी आपको पूरा सहयोग देंगे। मेहनत करके ही आप आगे बढ़ेंगे, ये आपके साथ एक अच्छा पॉइंट है। मंगल इस मामले में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बात अब धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के करेंगे जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में तुला राशि है एकादश भाव में, और
ये और वृश्चिक राशि जो है वो है द्वादश भाव में। मंगल की वृश्चिक राशि द्वादश भाव में है, उनकी मेष राशि पंचम भाव में है। और मंगल जो बैठ रहे हैं ये 2 अगस्त से 18 सितंबर तक 7th हाउस में रहेंगे, शत्रु राशि में। साथियों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि एक तो आपको मानसिक तौर पे थोड़ा सा उलझने अधिक रहने की संभावना है, किसी के साथ एग्रेसिवनेस ज़्यादा रहेगी, क्रोध छोटी छोटी बातों पर आ सकता है आपको, तो इन बातों का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह है। और वैवाहिक जीवन में भी अपने स्पाउस के साथ भी थोड़ा सा वाद विवाद, कहा सुनी, आर्गूमेंट्स, ऐसी कुछ स्थिति रहने की संभावना है। पार्टनरशिप में नुकसान अगर कर रहे हैं काम तो। दूर दराज की यात्राओं को करने से बचेंगे तो अच्छा है, नहीं तो उपाय जो हम अंत में देंगे वो करें, तब जाकर के आपको यात्राएं थोड़ा सूट करेंगी, अन्यथा परेशानी भी उठानी पड़ेंगी। जो आपका जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य तौर पे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, सामान्य तौर पे। इसी प्रकार संतान को भी सामान्य तौर पे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे अपने माता पिता के लिए। मकर लगन राशि के लिए बात करेंगे, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, तो आपके चार्ट में वृश्चिक राशि मंगल की एकादश भाव में है और मेष राशि है चतुर्थ भाव में। और यहाँ पर मंगल जो है वो 6ठे भाव में बैठे हैं अपनी शत्रु राशि मिथुन में। बेशक ही अपनी शत्रु राशि मिथुन में बैठे हैं 6ठे भाव में, लेकिन स्वास्थ्य आपका काफी अच्छा रखेंगे और शत्रु भी आपके सामने ज्यादा हिम्मत नहीं कर पाएंगे आपको फेस करने की। ये तो एक प्लस पॉइंट मंगल के कारण मकर लगन राशि के जातकों को मिल रहा है। और दूसरा जो आय है, इनकम है, और जो आपके मित्र हैं, मित्रों के तरफ से सहयोग में कमी या मित्रों से किसी बात को लेकर के थोड़ा सा अनबन या मतभेद, मित्र भी आप थोड़ा सोच समझ करके ही बनाएं ऐसे में। और आय इनकम तो आपकी मैं कह ही रहा हूँ वो भी प्रभावित होती हुई दिख रही है। और इसके साथ साथ जो आपका एक तरीके से डिसीजन लेने की क्षमता होगी या जो आपकी मानसिकता होगी वो बहुत मजबूत रहेंगे। हर चीज को आप कुछ इस तरीके की फीलिंग रहेगी आपके अंदर कि कैसा भी कुछ चीजें सिचुएशन आ जाए मैं सबको फेस करने के लिए तैयार हूँ, इतना मतलब आपके अंदर आत्मबल। तो ये मंगल आपको दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये बताते हुए हमें। जहाँ तक इस बात का है प्रश्न कि भाई सुख सुविधाएं तो वो सामान्य तौर पे रहेंगी, और कोई अगर प्रॉपर्टी से संबंधित डील है तो वो भी सही चली जाएगी आपकी, बहुत मतलब कोई नुकसान नहीं होगा। कुंभ लगन राशि की बात करें कि भाई जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है, तो आपकी चार्ट में वृश्चिक राशि जो है मंगल की वो दशम भाव में है, मेष राशि तृतीय भाव में है, और स्वयं मंगल जो है ये पंचम भाव में है। अब पंचम भाव में मंगल होने से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा चैलेंजेस रहेंगे, पढ़ाई को लेकर के अपनी समस्याएं रहेंगी, और ये चीज़ आपको समझनी है। इसी प्रकार से संतान को भी जो भी रिजल्ट्स वो निकालेंगे थोड़ा सा उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि जिसको कहते हैं ना लोहे के चने चबाना, कुछ इसी प्रकार का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ अधिक चैलेंजेस फेस करने की संभावना बन रही है। साथियों, जो आय है आपकी, इनकम है, इनकम में भी कुछ कमी या रुकावट, मित्रों से भी सहयोग में कमी, लेकिन जो आपका पराक्रम है वो आपका सामान्य से मध्यम कुंभ लगन राशि के जातकों का बना हुआ है, बना रहेगा। अंत में बात करेंगे मीन लगन राशि को लेकर के, जिनका पाइसिस असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में जो मेष राशि है वो 2nd हाउस में है मीन लगन राशि के मंगल की, और जो वृश्चिक राशि है वो भाग्य भाव में, नवम भाव में, और स्वयं मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं अपनी शत्रु राशि मिथुन में 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक। तो क्या आपको परिणाम मिलेंगे? देखिए, प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई डील करते हैं तो जरा थोड़ा सा अलर्ट होकर करें, कॉशियसली करें, तो ये डील ठीक हो जाएगी। लापरवाही ना करें, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें गो थ्रू करें पूरा, तो ये डील आपकी सही रह सकती है। रहा पर प्रश्न इस बात का कि भाई पारिवारिक संबंध, वो भी सामान्य तौर पे चलेंगे, और सामान्य तौर पे ही आप अपनी सेविंग्स कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे मतलब। लेकिन जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर चैलेंजेस रहेंगे आपके सामने, कुछ चुनौतियाँ भी रहेंगी, कुछ संघर्षपूर्ण हालात भी रहेंगे, तो वहाँ पर आपको संघर्ष का सामना करना है। लेकिन जो आपकी आय है वो बहुत अच्छे तरीके से आपके हाथों में आएगी। आय में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है, कमी नहीं है, बाधा नहीं है, और समय पर आएगी। इसी के साथ साथ मित्रों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। जहां तक भाग्य का प्रश्न है, भाग्य का थोड़ा सा सहयोग मिलना उसमें अब कमी है। भाग्य का सहयोग मिल जाए तो सारे कार्य आपके सिद्धि हो जाए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पर भाग्य में भी अवरोध है। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, आपको अत्यधिक मेहनत करके ही परिणामों की प्राप्ति, अच्छे परिणामों की प्राप्ति की आप आशा कर सकते हैं। अब ये तो रहा कि 12 लगन राशि के जातकों पर
मंगल के राशि परिवर्तन करने के उपरांत, यानी कि मंगल जब अपनी शत्रु राशि मिथुन में रहेंगे 1.5 महीना, तो क्या क्या प्रभाव देंगे आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को। लेकिन अब जो अशुभ प्रभाव हैं उनसे अगर आप बचना चाहते हैं, मंगल को अपने अच्छा करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, अपने शुभ प्रभावों को लेने के लिए उनसे, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, उनमें से जो पसंद हो, आसान हो, वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय तो साथियों यही है, इस मंत्र का जाप करें। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय विद्महे शक्ति हस्ताय विद्महे धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। तो अब मैं दोबारा से इस मंत्र का उच्चारण कर देता हूं। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भूमि भौमः प्रचोदयात्। यह है मंत्र। इसका उच्चारण कर सकते हैं 11 बार, 21 बार नियम से, या 108 बार। एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा है कि आप पीपल के वृक्ष पर जाएं और वहां पर एक सफेद रंग का झंडा आप लगा सकते हैं तो लगा दें, मंगलवार के ही दिन। दूसरा ये है। तीसरा उपाय है, काल भैरव जी की नित्य प्रतिदिन पूजा अवश्य करें। अगर आप अपने मंगल को चाहते हैं कि आप उनसे अच्छे परिणाम प्राप्त करना, मंगल को मजबूत और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो काल भैरव जी की पूजा नित्य प्रतिदिन करें। नीम के पेड़ की दातून करें और लाल चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगा करके घर से निकलिए, या एक चुटकी लाल चंदन नहाने वाले, स्नान करने वाले जल में मिला के स्नान करें। और साथियों, प्रत्येक मंगलवार सफाई कर्मचारी को लाल रंग के कपड़े में लाल मसूर की दाल रख करके एक छोटी सी पोटली बना करके किसी सफाई कर्मचारी को दें। मेल पर्सन होना चाहिए, और उसको कुछ साथ में पैसे भी दे दें सफाई कर्मचारी को। ये आप करेंगे तो लाल रंग की चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे कि लाल वस्त्र है, गुड़ है, या लाल पुष्प है, लाल रंग की मिठाई है, और गुड़ चने का प्रसाद भी आप बांट सकते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी के श्री चरणों में भोग लगा सकते हैं गुड़ चने के प्रसाद का प्रत्येक मंगलवार, और बंदरों को भी आप खिला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मंगलवार के दिन चोला भी चढ़ा सकते हैं सिंदूर का, चमेली के तेल में मिला करके। वहीं बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और या फिर जो मंगल के मंत्र हैं, ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें, या ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार नियम से। तो बहुत सारे उपाय हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद आए हों, उनमें से एक या एक से अधिक आप अपनी सुविधानुसार, अपनी इच्छानुसार करिएगा, मगर निष्ठा और श्रद्धा के साथ। अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। साथियों, अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई, यानी कि आप इससे संतुष्ट हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। और यदि आप कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना अपने जीवन में और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।